पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सबके मनपसंद कार्यक्रम वास्तु टूर विद वैशाली गुप्ता में। दोस्तों, आज मैं खड़ी हूँ फरीदाबाद में मिस्टर नितिन के प्लॉट के बाहर, जो आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आइए देखते हैं किस तरह से मिसेस वैशाली गुप्ता से वास्तु की टिप्स लेने के बाद उन्होंने अपने इस प्लॉट को अपना ड्रीम होम बनाना है और ये उनके सपनों का महल उनकी जिंदगी में किस तरह से रोशनी लाता है। जी ने हमें बताया कि प्लॉट के कंस्ट्रक्शन के वक्त बोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हमने नॉर्थ सेक्टर में अपने प्लॉट के बोरिंग करवाया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि प्लॉट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो रॉ मटेरियल होता है वो किस तरफ रखवाना चाहिए, जो पानी जो इस्तेमाल होता है प्लॉट के कंस्ट्रक्शन के तरफ, जो टैंक बनता है टेम्परेरी, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें करवाई। एंड आई वाज प्रीटी सरप्राइज कि ये सब करवाने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन था वो कितना स्पीडी हो गया। तो आइए दर्शकों, आपकी मुलाकात करवाती हूँ विश्व विख्यात वास्तु विशेषज्ञ, पायरा वास्तु एक्सपर्ट, जी हाँ, मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। वैशाली जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। नमस्कार वैशाली जी, अभी तक आपने हमें मकानों के विषय में बताया, आज मैं आपसे दुकानों के विषय में जानना चाहूंगी वास्तु के अनुसार। मैं बताना चाहूंगी, जिन भी लोगों की दुकानें हैं, शॉप्स या शोरूम्स हैं पर्टिकुलरली, वो इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो शॉप है उसके आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये एक मुख्य बात का आप ध्यान रखें अपने। अब शॉप को तो हम बहुत अंदर अच्छा कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन बाहर की गंदगी की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपकी शॉप बाहर से गंदी है, कुछ कीचड़ वगैरह है, तो वहाँ की ऊर्जा ऐसी हो जाएगी कि वो ग्राहकों को खींच ही नहीं पाएगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो एंट्रेंस है अपने शॉप की बहुत ज्यादा वेलकमिंग होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप वहाँ पे गणेश लक्ष्मी या फिर स्वास्तिक या फिर ओम आदि लगा करके, यंत्र लगा करके आप उस एंट्रेंस को एनर्जाइज कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जो है वो आपके शॉप की तरफ खींचे चले आए। साथ ही साथ शॉप में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है साइन बोर्ड। आपने अपने साइन बोर्ड में क्या कलर्स यूज किए हैं, किस साइज का आपने यूज किया है, किस प्रपोर्शन में आपने उसको लगाया है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपने साइन बोर्ड के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी शॉप के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए ये बहुत ज्यादा कंड्यूसिव रहेगा। वैसे तो आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए पूछना चाहूंगी जिनकी वास्तु दोष की वजह से दुकानें जो हैं नहीं चल पाती हैं, ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए? कई बार हमारे पास उर्वशी इस तरह के फोन आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी चली चलाई दुकान जो है वो बंद हो गई है, चल ही नहीं पा रही है। तो देखिए, उसको चलाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप उसमें एक आध वास्तु करेक्शंस करें, अपने इंटीरियर्स को ठीक से स्टडी करें, इस बात को देखें कि आपकी फर्नीचर प्लेसमेंट ठीक है कि नहीं, आपके जो सामान के काउंटर्स हैं वो आपने सही दिशा में लगाए हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसी गलती लोग कर देते हैं कि वो अपने शॉप में जो मिरर्स की लोकेशन है वो गलत कर देते हैं। उसका भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव जो हमारे दोस्त हैं, जो कि शॉप ओनर्स हैं, उसका पड़ जाता है। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे यंत्र भी इंस्टॉल करते हैं, पिरामिड्स खासकर, जिनको लगाने के बाद शॉप की ऊर्जा कंप्लीटली बदल जाती है और एनर्जाइज होने के बाद वो शॉप जो है आपके लिए एक मनी गिविंग वेंचर बन जाती है। आपके प्रॉफिट्स उसमें बढ़ जाते हैं। और कई एक तरीके ऐसे होते हैं जिसमें शॉप का इंटीरियर्स, साइन बोर्ड, कलर स्कीम, प्लेसमेंट और यंत्रों के द्वारा हम शॉप को एनर्जाइज करके उसका जो रिजल्ट है, बिजनेस जो है, वो काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। वैशाली जी, आज की आप टिप क्या देना चाहेंगी? आज मैं अपनी टिप देना चाहूंगी अपने उन्हीं दोस्तों को जो कि शॉप ओनर्स हैं, शोरूम ओनर्स हैं। आप चाहें तो आप अपने जो आपकी जो शॉप है, जो आपका शोरूम है, उसमें मुख्य द्वार पर अलग अलग तरह के यंत्र लगा करके, जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूट करें, अपने शॉप को एनर्जाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो कैश काउंटर है, आपकी बाकी सब चीजें वास्तु के अनुरूप तो हो ही, लेकिन आपका जो कैश काउंटर है उसका जो मुख है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। वैशाली जी, आज का कीमती वक्त देने के लिए और इतनी सुंदर डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।